अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हदफी अमराज चैप्टर नंबर 2 टारगेट ऑफ डिसीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक्स पे क्लिक करें। अब हम इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है नंबर 6 हेपाटाइटिस बी। ये बीमारी एक वायरस से फैलती है जिसका नाम हेपाटाइटिस बी है। हेपाटाइटिस बी का वायरस मरीज़ के खून, थूक, मादा तौलीद और जिस्म के दूसरी रतूबत सीक्रेशंस में होता है, ताहम मरीज़ के साथ खाना खाने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। वायरस आलूदा खून से मंदरजा झील से मुंतकिल होता है। नंबर 1, आलूदा सिरिंज से टीका लगना, एक ही सिरिंज से कई टीके लगाने से। नंबर 2, आलूदा खून लगने से। नंबर 3, मरीज़ा माँ से उसके नौज़ायदा बच्चे को। नंबर 4, बच्चों में बराह रास्त जिस्म की खरोंचों, ज़ख्मों वगैरह और आलूदा औजार से अमल जराई के ज़रिए, मसलन नाक और कान आलूदा औजार से छेदवाने से या दांतों की आलूदा औजार से अमल जराई। नंबर 5, हजाम के आलूदा औजार के ज़रिए। नंबर 6, मरीज़ से गैर महफूज जिनसी तल्लुक़ के ज़रिए। वायरस जिस्म में दाखिल होने के बाद 6 हफ्ते से लेकर 6 माह तक अपनी अलामत ज़ाहिर करता है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, जिसमें हेपाटाइटिस बी हो उसकी शनाख्त इस तरीके से की जा सकती है। अब नंबर 7, गर्दन तोड़ बुखार और नमूनिया। ये छूत की ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया हिब बैक्टीरिया से फैलती है। इस बीमारी के जरासीम मरीज़ के सांस, खांसी और छींकने से फ़िज़ा में पहुंचकर दूसरे बच्चों में दाखिल होकर मर्ज़ पैदा करते हैं। गले और नाक की रतूबत से बराह रास्त भी दूसरे बच्चे तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यह बीमारी खासकर उन जगहों पर ज़्यादा ज़ोर पकड़ती है जहां ये बीमारी बच्चे अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, मसलन डे केयर सेंटर और नर्सरी होम्स। बुखार, खांसी, जोड़ों का दर्द, कान का दर्द, नमूनिया और एसाबी निज़ाम का मुतासर होना ऐसी अलामात में जो गर्दन तोड़ बुखार की पेचीदा सूरतों में ज़ाहिर होती है और बच्चों में मौत और माजूरी का सबब बनती है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों से होने वाली अमवात में इस बीमारी की तकरीबन शरह 17% है। तो इस बीमारी की भी शनाख्त आप देखें, बच्चों में इस तरीके से ये बीमारी आती है और उन बच्चों की ये हालत कर देती है। इस वजह से ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से बचने के लिए ये वैक्सीनेशंस बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये बच्चों को लाजमी लगवाया करें। अब हम नंबर 8 नमूनिया के हवाले से पढ़ते हैं। तो ये छूत की ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से फैलती है। इस बीमारी के जरासीम मरीज़ के सांस, खांसी और छींकने से फ़िज़ा में पहुँचकर दूसरे बच्चों के जिस्म में दाखिल होकर शदीद नमूनिया और गर्दन तोड़ बुखार का बायस बनते हैं। बुखार, खांसी, कान का दर्द, नमूनिया और एसाबी निज़ाम का मुतासर होना ऐसी अलामत हैं जो इस बीमारी की पेचीदा सूरतों में ज़ाहिर होती हैं और बच्चों में मौत और माजूरी का सबब बनती हैं। नंबर 9 खुसरा मीज़ल्स। ये छूत की ऐसी बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है। इस बीमारी के जरासीम मरीज़ के सांस और खांसी की वजह से फ़िज़ा में पहुंचकर दूसरे बच्चों में दाखिल होकर मर्ज़ पैदा करते हैं। गले और नाक की रतूबत से बराह रास्त भी दूसरे बच्चों तक पहुंच जाती है। शुरू में बच्चों को मामूली बुखार, आंखों का सुर्ख होना, ज़ुकाम, खांसी वगैरह होता है। फिर तीसरे से 7वें दिन चेहरे पर और फिर सारे जिस्म पर सुर्ख रंग के दाने ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मुंह में एक ख़ास किस्म के धब्बे हो जाते हैं, उनको कोप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। नमूनिया, दस्त, कानों का ख़राब होना और एसाबी निज़ाम का मुतासर होना ऐसी अलामात हैं जो खुसरे की पेचीदा सूरतों में ज़ाहिर होती हैं और बच्चों में मौत और माजूरी का सबब बनती हैं। ये आप देख सकते हैं कि खुसरे की जो बीमारी है, उसके असरअंदाज हैं वो किस तरीके से बच्चे पे ज़ाहिर होते हैं। अब नंबर 10 दस्त या इसहाल। रोटावायरस बीमारी दरअसल दस्त या इसहाल की बीमारी है जो कि रोटावायरस की वजह से होती है। रोटावायरस इंतड़ियों पर असरअंदाज होता है और बच्चों में दस्त या इसहाल की बड़ी वजह होता है। रोटावायरस फजले, पखाने और मुंह के दरमियान राब्ते की सूरत में फैलता है। रफ़ा हाजत के बाद बगैर साबुन से हाथ धोए, खेल कूद या रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो जाने की सूरत में वायरस ऐसी तमाम चीज़ों तक मुंतकिल हो जाता है जिनको बच्चा हाथों से छूता है। अगर उन्हीं आलूदा चीज़ों को दूसरे बच्चे इस्तेमाल करें तो वायरस उनके हाथों तक पहुंच जाता है। अगरचे बच्चा बगैर साबुन से हाथ धोए खाना पीना शुरू करे तो वायरस मुंह के ज़रिए निज़ाम तक रसाई हासिल कर लेता है। इसी तरह से अगर माँ या बच्चे की देखभाल पर मामूर दीगर
فرد چھوٹے بچوں کا ڈائپر وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئے، کھانے پینے کی چیزیں تیار کریں، بچوں کو دودھ وغیرہ پلائیں تو اس صورت میں بھی مریض سے دیگر بچوں اور افراد تک وائرس منتقل ہو جاتا ہے۔ نوٹ: بچوں میں دست یا اسہال کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، مثلاً جراثیم، بیکٹیریا، وائرس وغیرہ اور کھانے پینے کی اشیاء سے الرجی وغیرہ۔ بیماری کی علامات: بخار، الٹی یا کہ پتلے پانی جیسے پاخانے، پیٹ میں درد ہیں۔ بروقت مناسب اقدامات نہ کرنے سے بچے میں پانی کی شدید کمی اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔